ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज करते हैं। हर एक बिगनर को जो ट्रेडिंग में नया है, जिसको पता है ट्रेड कैसे लेनी है, सिर्फ सिंपल बाय और सेल पे क्लिक करना है, उसे लगता है भाई ट्रेडिंग व्यू को यूज करना सीखना बहुत ही टफ होता है। ये कोई ऐसी चीज जैसे किसी नए इंसान को सीधा कह दो भाई प्लेन उड़ानी है, बट नहीं, बिल्कुल इतना टफ है ही नहीं ट्रेडिंग व्यू यूज करना। मैं शिवांग पांडे स्टॉक मार्केट में लास्ट 4 ईयर से हूँ और मैं अपने अभी बहुत ही बिगनर्स की सीरीज चला रहा हूँ, हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग। ये मेरा पहला वीडियो अपलोड हो चुका है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। सारे बेसिक्स मैंने कवर किए हैं। अब ये वीडियो होने वाला है ट्रेडिंग व्यू ट्यूटोरियल के ऊपर। भाई ट्रेडिंग व्यू क्या होता है? अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना है तो मार्केट की दिल और धड़कन होती है ट्रेडिंग व्यू। यहाँ पे आप चार्ट्स को रीड करते हो, एनालाइज करते हो। फॉर एन एग्जांपल, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो बिजनेस में आप डेली ऑफिस जाते हो, ऑफिस से सारा वर्क संभालते हो। हम लोग का काम पूरा ऑनलाइन है, तो हम लोग के लिए ट्रेडिंग व्यू हमारा ऑफिस है। हमें इसका कोना कोना पता होना बहुत ही जरूरी है। और मैं प्रॉमिस करता हूँ मेरा वीडियो आप लोग एंड तक देखो, आप लोग ट्रेडिंग व्यू को ऐसे यूज करने लगोगे जैसे आप लोग इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप यूज करते हो। बहुत ही सिंपल वे में सिखाऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो में मैं कवर करूंगा ट्रेडिंग व्यू को। अगर आपके पास सिर्फ मोबाइल है तो मोबाइल से कैसे सीखे, आपके पास पीसी नहीं है अभी कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास पीसी है, पीसी में आपको सिखाऊंगा कैसे यूज करते हैं। फिर आपके पास आईपैड है तो आपको आईपैड में यूज करना सिखाऊंगा। तीनों सेगमेंट होंगे और अगर आप ट्रेडर हो आपको तीनों सेगमेंट में इसको यूज करना आना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बेटर है। आप कभी बाहर कहीं निकल के ट्रैवल कर रहे हो, बस टाइम नहीं है, आप अपना फोन ऑन किया, आपने देख लिया भाई चार्ट पे क्या हो रहा है, आपकी उतनी पकड़ होनी चाहिए। टाइम रहते रहते आ जाएगी, एक साथ नहीं आएगी, बट ठीक है। और मैंने यूट्यूब पे बहुत रिसर्च करी कि भाई ट्रेडिंग में ट्यूटोरियल कैसे सीखे। लोग कुछ भी बता रहे हैं, लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, बट जितना इजी और सिंपल मैं सिखाने वाला हूँ, अगर आपको लगे कि मैंने कुछ आपको कंफ्यूज किया, आपको समझ में नहीं आया, तो भाई कमेंट बॉक्स ओपन है, आप लोग अपनी दिल की भड़ास निकाल के जाना। बट इसका अपोजिट होने वाला है, आप लोग बहुत अच्छे सीखोगे। चलो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। अब मैं यहाँ से बहुत ही फोकस से समझाऊंगा हर एक टूल के बारे में, इंडिकेटर कैसे लगाएं, टाइम फ्रेम कैसे लगाएं, सपोर्ट कैसे ड्रॉ करें, रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करें, सारे शॉर्टकट्स दूंगा। और सबसे एंड में वीडियो के मैं आप लोग को देने वाला हूँ एक प्रो टिप कि ट्रेडिंग व्यू का प्रो वर्जन आप लोग फ्री के लिए कैसे यूज कर सकते हो। तो काफी मजेदार वीडियो का स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि मैं कैसा आप लोगों को समझाता हूं, आप लोगों को मेरे समझाने का तरीका पसंद आया या नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग पीसी वर्जन से, जो 90% लोग यूज करते हैं। पहले आप लोग को डेस्कटॉप पे आना है और सिंपली आप लोग को टाइप करना है वेबसाइट पे ट्रेडिंग व्यू। पहली वेबसाइट आ जाएगी, उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। कुछ ऐसा यूजर फेस आप लोग के सामने आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें समझने वाली चीजें क्या क्या वो ध्यान सुनिएगा। आप लोग को यहाँ पे एक राइट साइड पे एल शेप दिख रहा है। एल का मतलब एलपी स्टॉक है, मेरा नेम से है। आप लोग को अपना एक गूगल अकाउंट कनेक्ट करना है। जैसे आप लोग इंस्टाग्राम कभी भी फोन में लॉगिन कर लो, किसी और के डिवाइस में लॉगिन कर लो, या फिर लैपटॉप पे कैसे आप आईडी पासवर्ड बनाते हो, ऐसे आप लोग अपना कोई भी गूगल अकाउंट लिंक कर दो। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लिंक करना। ये सब चीजें सिखाऊंगा, वीडियो लंबा होगा, बहुत ही ईजी चीज है, कोई भी अपना गूगल आईडी बना सकता है। इससे बेनिफिट क्या, आप लोग कभी भी लॉगिन करो फोन में, पीसी में, हर जगह सेम खुलेगा। अब हम लोग रैंडम कोई भी स्टॉक चुनते हैं। हम लोग चलते हैं रिलायंस पे। हमने रिलायंस टाइप कर दिया, यहाँ पे टॉप पे स्टॉक आ गया। सर्च ऑप्शन से हमको एक बार सिंगल क्लिक कर देना है। सिंगल क्लिक हमने कर दिया, रिलायंस पे लोड हो रहा है। अब कुछ रिलायंस का ऐसा यूजर फेस हम लोग के सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे कैंडल्स हैं, कैंडल्स रेड एंड ग्रीन है। बाकी आप लोग जो मेरा कर्सर है जो मूव कर रहा हूँ, इस पे पूरा टाइम ध्यान देना, पूरे वीडियो में सिर्फ कर्सर पे ध्यान देना। ये जो लेफ्ट पैनल है जहाँ पे एल लिखा हुआ मेरा नेम, ये हमारा होगा हेल्प सेंटर ट्रेडिंग। इसके नीचे जो टूल्स है, सबसे इंपॉर्टेंट पैनल पूरे हम लोग के ट्रेडिंग व्यू में ये लेफ्ट पैनल होने वाला है, सबसे यूजफुल। जो बॉटम का नीचे वाला पैनल है इसको समझाऊंगा, उतना यूजफुल नहीं है। जो राइट साइड में पैनल है, अपनी वॉच लिस्ट के लिए ये बताऊं कैसे ऐड करनी है वॉच लिस्ट वगैरह। और जो टॉप पे पैनल है, इंडिकेटर कैसे लगाने हैं, टाइम फ्रेम कैसे चेंज करना, सब सिखाऊंगा इस वीडियो में। तो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले जो सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ये जिसको छोटा बड़ा मैं कर रहा हूँ, ये हम लोग का मेन सेंटर होगा। हमारा सारा फोकस यहाँ सामने होना चाहिए। अब लेफ्ट पैनल में चलते हैं। यहाँ पे जो पहला है ये है हमारा कर्सर। हमें क्रॉस चाहिए, डॉट चाहिए, एरो चाहिए, यहाँ पे कैसा शो हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये बहुत ही बेसिक है। अब जो सेकंड टर्म है ये हमारा ट्रेंड लाइंस के लिए है। जो सेकंड में हमने क्लिक किया, लेफ्ट साइड में सेकंड, ध्यान देना। पहले पे अगर आप क्लिक करते हो ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन क्या होता है? ट्रेंड लाइन का सिंपल मतलब है कोई ट्रेंड पकड़ना। ट्रेंड 3 टाइप्स के होते हैं। ऐसे मुझे दिख रहा है यहाँ से मार्केट ऐसे नीचे गिर रहा है, ये डाउन ट्रेंड में है, तो मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया। मार्केट इसको ब्रेक करेगा, मैं ऐसे इसमें एंट्री करूंगा। आप लोग के लिए बिगनर समझा रहा हूँ। फिर रे मतलब हो गया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट कनेक्ट करना, कि मार्केट वहां से कैसा जाएगा। ये सब टूल्स हैं, ऐसे ज्योमेट्री के शेप्स होते हैं, वैसा ये भी है। इन्फो लाइन, एक्सटेंडेड लाइन, कोई एंगल आप लोग को बनाना है। आप लोग आगे ट्रेडिंग सीखोगे तो आप लोग को दिखना चाहिए कि यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है फाइंड करने के लिए। तो बेसिक टर्म से अब आपके लिए इस पूरे पैनल में क्या सारी चीज समझनी जरूरी है। पैरेलल चैनल, रेग्रेशन, फ्लैट टॉप बॉटम, ये सब समझना है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। एज अ बिगनर या फिर आप ट्रेडिंग करो भी काफी टाइम तक,
तो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जो मैंने स्टार मार्क कर रखा है, पहला ट्रेंड लाइन, ये आप लोग के काम आएगा। रे काम का नहीं है। इन्फो लाइन, एक्सटेंडेड लाइन, ट्रेंड एंगल, ये सब बहुत फैंसी वर्ड्स हैं आप लोग के, इसमें एड ऑन कर दिए गए हैं, बाकी उतना यूजफुल नहीं है। यूजफुल सिर्फ इसमें 4 चीजें हैं, पहला ट्रेंड लाइन, दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन, तीसरा हॉरिजॉन्टल रे, वर्टिकल लाइन, फिर क्रॉस चैनल। थोड़ा एडवांस हो जाओगे तो पैरेलल चैनल। अब समझाता हूँ कैसे। देखो यहाँ पे आप लोगों को दिखा है, कुछ लिख के आ रहा है, एक मिनट रुकिएगा। हाँ ठीक है, यहाँ पे दिखा हुआ है Alt+T दबाओगे ट्रेंड लाइन बन जाएगी। यहाँ पे आप लोग को ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, Alt+T प्रेस करोगे, इसको मूव ऑन करोगे तो यहाँ पे आपका ट्रेंड लाइन बन गई। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। अब सेकंड यहाँ पे क्या दिखा है कि आप लोग को हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, हॉरिजॉन्टल मतलब लंबी वाली लाइन, Alt+H। आप लोग को वर्टिकल लाइन बनानी है, Alt+V। तो ये सारे शॉर्टकट्स होते हैं। तो ये पहला हम लोग का जो पहला कॉलम है उसमें हम लोग के लिए यूजफुल है। इसमें से 4 चीजें जिनमें 4 स्टार मार्क कर रखे हैं, बाकी पूरा आप लोग इग्नोर करो, बाकी आपका कुछ काम का नहीं है। अब कभी भी रिमूव करना हो लेफ्ट पैनल क्लिक करके। अब सेकंड आता है, इसमें क्या क्या काम का है। फिफ्थ रिट्रेसमेंट, ट्रेंड बेस, फिफ्थ चैनल, फिफ्थ टाइम जोन। क्या आप बिगनर हो या फिर ट्रेडिंग व्यू वही देख रहे होगा वीडियो जो एकदम बिगनर हो, उसको कुछ नहीं पता ट्रेडिंग व्यू के बारे में, तो उनके लिए सब चीजें किसी काम की नहीं है, इसको स्किप करो, ये किसी यूज में नहीं आती। मैं खुद 4-5 साल से मार्केट में हूं, मैं इस सब चीजों को रैंडम 1 साल में 1 बार भी यूज करता हूँ, बहुत ही रेयर। तो पहला क्या आपके लिए यूजफुल है, पहले कॉलम में आके 4-5 चीजें। सेकंड आप लोग को इग्नोर करना है, थर्ड इग्नोर करना है पैटर्न, साइबर पैटर्न, हेड पैटर्न, ABCD, एलाइट, ये सब कुछ यूजफुल नहीं, सिर्फ फैंसी वर्ड दिखावे के लिए हैं। ये आपके लिए जो चौथा पैनल है वो काम का है। आपको मार्केट में कभी भी अगर बाय करना है, एग्जांपल के लिए आप सोच रहे हो मार्केट ऊपर जाएगा, यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, तो उसे स्टॉक मार्केट में कहते हैं मैं लॉन्ग होना चाहता हूं। अगर आपको मार्केट में सेल करना है कि मार्केट यहां से नीचे गिरेगा, तो उसे स्टॉक मार्केट में कहते हैं मुझे शॉर्ट करना है। तो यहाँ पे आप लोग को 2 चीज दिख रहा है, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। अब लॉन्ग पोजीशन पर क्लिक करते हैं, मुझे यहाँ से मार्केट लग रहा है ऊपर जाएगा, इसको मैं यहाँ से ऊपर नीचे छोटा बड़ा कर सकता हूँ। ये हमारे नीचे रेड जोन है। अब इस पूरे पैनल पे ध्यान से आप लोग देना, नीचे लिखा है यहाँ पे स्टॉप। स्टॉप का मतलब स्टॉप लॉस कितने का है, 21 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। आप जो भी कैपिटल डिप्लॉय कर रहे होगे उस पर 1.653% का आपका लॉस होने के चांसेस है इस रेड जोन तक। अमाउंट 750 अगर आप 1 लॉट ले रहे हो तो। अब यहाँ पे क्या ओपन PNL -1.80 चल, जैसे कैंडल्स बनती है ऐसे यहाँ पे इसको ले आओ, कैंडल्स बन रही है तो वहां पे दिखाएगा कितना आपका PNL चल रहा है, क्वांटिटी कितनी है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 5:4 का, मतलब खोने को 100 रुपए और पाने को 500 रुपए, इस हिसाब से इसको समझना। टॉप पे क्या है, टारगेट लिखा है। अगर आप इस ग्रीन बार के पास पहुंचोगे तो आप 116 रुपए का टारगेट अचीव करोगे, जो आपके कैपिटल पे 8.98% की रिटर्न्स है। अमाउंट ये सब लिखा है। तो ये है लॉन्ग के लिए। इसको कैसे प्लान करना है, अब आप लोग इतना तो कैलकुलेटर लेके बैठोगे नहीं, आपको यहाँ से मार्केट में गिरना है और मार्केट तेज है, इसको छोटा करो, इसको बड़ा करो। अब यहाँ पे तुरंत लिख के आ गया कि भाई मुझे 19 रुपए कम, मतलब 1284 पे अपना स्टॉप लॉस लगाना है। आपने क्या ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो ये इस यूजफुल के लिए टूल होता है, ये लॉन्ग शॉर्ट करने के लिए। सेम इसका अपोजिट शॉर्ट है। इससे मुझे लगता था मार्केट यहाँ से गिरेगा, मैंने शॉर्ट किया, ये मेरा टारगेट था यहाँ पे, ये मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस था। अब यहाँ पे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मतलब मेरे पास खोने को 35 रुपए थे और मैंने टारगेट 81 रुपए का अचीव किया है। तो ये आपको दिखाता है आपका पूरा ऑन स्क्रीन लाइव क्या PNL आपका चल रहा है, आप प्रॉफिट में हो कि लॉस में हो। तो आपके लिए इस पूरे पैनल में 2 काम का था, पहला ये लाइंस, दूसरा यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट करना। इसके नीचे कुछ भी है बिल्कुल इग्नोर करो, किसी काम नहीं आता। किसी अच्छे ट्रेडर से भी पूछो, मैं खुद बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, ये सब बस फैंसी वर्ड से दिखावे के लिए। अब नीचे ब्रश का काम। ब्रश क्या है, आपको कुछ एनालाइज करना है, कुछ ड्रॉ करना है, किसी को कुछ पढ़ाना है तो उस काम ब्रश आता है। ये भी बस ज्यादा यूजफुल नहीं है, आप लोग जो समझना है वो समझो पहले स्टार्टिंग में। फिर इसमें एरो मार्कर, हाइलाइटर, रेक्टेंगल टूल आपके काम क्या है बताता हूँ। रेक्टेंगल और सर्कल रहते हो, जैसे कभी कभी आप लोग के साथ क्या होता है, आप लोग को पता होगा, 1 सेकेंड, कि मार्केट में सिंगल लाइन ड्रॉ करो, आपने यहाँ पे Alt+H ड्रॉ कर दिया, लेकिन यहाँ पे कई सारे मल्टीपल सपोर्ट पॉइंट्स हैं, या फिर रेजिस्टेंस में देखो आपने यहाँ पे गए, आपने Alt+H ड्रॉ कर दिया कि मार्केट यहां से गिर गया। आप अब इस टूल पे गए, आपने सर्कल पे क्लिक किया, यहाँ पे सर्कल बना दिया। अब आपके क्या दिमाग में वो चीज आ गई कि भाई मार्केट इस जोन से गिरा था, लेकिन अगली बार जोन को टच नहीं किया। तो क्या करना है, हमें रेक्टेंगल टूल पे आना है, इसको यहाँ पे टैप करना है और इसको ऐसे टैप करने के बाद ड्रैग कर लेना है। अब हमें क्या दिख रहा है, एक हमने जोन क्रिएट कर लिया कि मार्केट इस जोन के आसपास आएगा तो गिरेगा। तो इस पूरे पैनल में आपके काम का 2 टूल है, एक ब्रश कुछ हाईलाइट करने के लिए, या फिर एक रेक्टेंगल और सर्कल टूल। रेक्टेंगल टूल आपके काम आएगा हमेशा जोन, जैसे यहां से मुझे जोन बनाना है, एक सिंगल क्लिक करके इसको ड्रैग कर दो,
ये मेरा एक जोन है कि मार्केट यहाँ से एक बार बाउंस हुआ, 2 बार बाउंस हुआ, 3 बार बाउंस हुआ, चौथे उसने मार्केट को उसने ब्रेक कर दिया। तो ऐसे ही मैं इसको यूज कर सकता हूँ इस सारे टूल्स को। तो इस पैनल में आप लोग क्या क्या समझ में अभी तक, पहला, तीसरा और उसका चौथा। इसके अलावा पूरा पैनल आपका यूजफुल नहीं है एक टूल को छोड़ के। उसके नीचे आपका टेक्स्ट वगैरह ये भी पढ़ाने लिखाने के काम आता है। स्टिकर, इमोजीज वगैरह है, आपको कुछ चार्ट पे लगाना लगा लो, कोई मतलब का नहीं है। ये मेजरमेंट है। ऐसे आपको देखना है कि मैं यहाँ पे अगर बाय कर रहा हूँ, सिंगल क्लिक करना है और मुझे कितना टारगेट अचीव करना है। मुझे मार्केट में, सॉरी, सिंगल क्लिक करके यहाँ लेके आओ, मुझे मार्केट को यहाँ तक कैप्चर करना है। तो ये स्केल आपको दिखा रही है कि आप इसमें 184 पॉइंट्स मतलब 14% की रिटर्न्स निकाल सकते हो। आपको ट्रेड लेने से पहले एनालिसिस में आपके काम आती है स्केल। आपने यहाँ क्लिक किया कि मार्केट कितना गिर चुका है, आपने इसको ऐसे बड़ा करके देखा, यहाँ पे पूरा लिख के आ रहा है। 1 सेकेंड आपको दिखा दो अच्छे से। आपने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ तक आपने बड़ा कर लिया, यहाँ पे लिख किया 168 पॉइंट मार्केट फॉलो है, 11% गिर चुका है 40 बार, मतलब 62 दिन के अंदर इतना मार्केट रिलायंस स्टॉक फॉल कर चुका है लास्ट 62 डेज में। तो ये आपका यूजफुल टूल है स्केल। तो लेफ्ट पैनल में ये सारी चीजें थी। आप लोग कंफ्यूज या फिर मतलब फ्रस्ट्रेट मत हो कि इतनी सारी चीजें, काम की सिर्फ 4 ही 5 है। हाँ 4 ही 5 है। आप ट्रेडिंग करने आए हो यहाँ पे आप कुछ मतलब फैंसी या फिर जेंजी चीज करने नहीं आए। आप लोगों को चीजें सिंपल रखनी, जितनी सिंपल रखोगे उतना अच्छा करोगे ट्रेडिंग। तो क्या क्या काम का है, ट्रेंड लाइन में हमारा ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल रे, वर्टिकल लाइन। फिर हमें लॉन्ग शॉट होना है पोजीशन बनाने के लिए। उसके बाद हमें टूल चाहिए जैसे रेक्टेंगल या फिर सर्कल या फिर ब्रश। फिर हमें स्केल चाहिए मेजरमेंट करने के लिए। इसके अलावा नथिंग एल्स। लेफ्ट पैनल यहाँ पे खत्म होता है। कितना ईजी था। अब आप लोग एक बार अपनी पीसी खुद से खोल के बैठो और ट्राई करो जो कैंडल्स हैं इन्हें छोटा बड़ा कैसे करना है। इन्हें जूम इन करो, यहाँ पे जूम आउट करो, जूम इन करो, जूम आउट करो। ये जो प्राइस है लेफ्ट साइड, राइट साइड में, इस पे जाके छोटा बड़ा करो। ऐसे करोगे, चार्ट जब छोटा बड़ा करते रहोगे ना तो चीजें जल्दी इजिली स्पॉट होंगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला पार्ट खत्म होता है लेफ्ट साइड का। अब बॉटम में क्या है उसकी बात कर लेते हैं। बॉटम भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपका फेवरेट सेक्शन है। जैसे जो मैंने यहाँ मार्क करके रखा हो ना हाईलाइट, आपको यहाँ पे बगल क्लिक करके आने की नीड नहीं है। यहाँ से आपका फेवरेट कॉलम आ जाएगा। ऐसे आपको यहाँ पे जाना है, स्टार पे टैप करना है, हट गया, क्लिक करोगे, ऐड हो गया। सिंपल सा है, ऐड होके यहीं आ जाएगा। आपको वहां नहीं जाना, आपको यहाँ से क्लिक करना है, सिंगल क्लिक, यहाँ आके टैप कर देना है, वो चीज वापस से हो गई। ठीक है, बहुत सिंपल थी, इसलिए तो बेसिक टर्म था। अब नीचे क्या है, नीचे आपका दिखाता है टाइम जोन, मतलब ये कब से कितना पुराना डेटा है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो कोई इवेंट था इस दिन, ये दिखाएगा कि उस दिन क्या हुआ था। इस पे क्लिक करोगे तो रिसेंट में कुछ अपडेट आई है, वो दिखा रहा है आपका। और फिर नीचे यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन है, कोई आपका मतलब जैसा है वैसा रहना, सब कुछ सही है। और फिर नीचे आपको कुछ यूजफुल नहीं है, आपका टाइम जोन दिखाता है, बस यही सब है नीचे। बॉटम भूल जाओ, आपके काम का लेफ्ट साइड है, राइट साइड और टॉप साइड है। अब राइट साइड पे बात कर लेते हैं आप लोग। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा, राइट साइड के हम लोग चलते हैं बात करने। जैसे पहली चीज है वो आपके काम की है, उसे कहते हैं वॉच लिस्ट। अब ध्यान से देखो मैंने इसमें क्या क्रिएट किया है। पहले क्रिएट कैसे करना है, ये जो प्लस आइकन है इस पर आप लोग क्लिक करना है। कोई चीज आपको ऐड करनी है, जैसे टाटा स्टील मुझे ऐड करना है, यहाँ पे प्लस का सिंबल है, मैं इसको क्लिक कर दूंगा। अभी मेरे वॉच लिस्ट में ऐड हो गया। कहाँ गया, सबसे नीचे देखो टाटा स्टील आ रहा है। अब सेकंड क्या है, यहाँ पे ये है परसेंटेज दिखाता है कि आपके जो आपने स्टॉक ऐड किया है वो क्या क्या आपको शो करे, प्राइस, वॉल्यूम, वो सब आपको बताऊंगा बाद में। अब इसको जैसा जैसा आपका बना के आपको ट्रेडिंग भी देगा, आपको वैसा रखना है, छेड़खानी नहीं करनी है। आपको स्टॉक यहाँ से आपको ऐड कर लेना है। अब ये एक आपने बना रखा है सेक्टर। ऐसे इंडियन मार्केट में चेक कर रहा हूँ, इंडियन मार्केट में चेक करता हूँ निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी क्या कर रही है, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और इंडिया विक्स, ये कहाँ पर है। फिर मुझे करना होता है यूएस में ट्रेड, यूएस की मार्केट में देखता हूँ यूएस की मार्केट क्या करे, मैं सेक्टर बना रखा है यूएस 30, नैस्डैक, S&P 100, BTC, इथेरियम। फिर कमोडिटी, गोल्ड, सिल्वर और USD में क्या हो रहा है। ये सिंपल, ये कॉलम वॉच लिस्ट का काम आता है। आपको यहाँ पे क्लिक करके वॉच लिस्ट ऐड कर लेनी है। ये यहाँ पे टैप करोगे बंद हो जाएगा, टैप करोगे फिर से ओपन हो जाएगा। इसको यहाँ पे आप साइड से कर्सर से छोटा बड़ा भी कर सकते हो देखने के लिए। अब मुझे कुछ ऊपर नीचे करना है कि मुझे चाहिए कि मुझे इंडिया विक्स ऊपर दिखाए, इसको सिंपली टैप करके आप ऊपर ले जाओ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका वो मार्क कर दिया कि मेरा फेवरेट है कि नहीं है। अभी सब हट गए, आप Ctrl+Z दबा दोगे सब आ जाएंगे। ठीक है, तो आप ऐसे चेक करके इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद सेकंड है अलर्ट। अलर्ट क्रिएट करने का मतलब आपको लग रहा है कि ये यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ Ctrl+Alt+H कि मुझे प्राइस यहाँ पे कहीं मिलेगा तो मैं शॉर्ट कर दूंगा, लेकिन आपको कहीं काम से बाहर निकलना है, आपके पास टाइम नहीं है। तो आप क्या करते हो, क्रिएट अलर्ट क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखाएगा कौन से प्राइस पे क्रॉसिंग होगी, क्रॉस अप हो जाएगी, क्रॉस डाउन। उस पर सिलेक्ट करके आप लोग प्राइस चूज कर लोगे और उसको क्रिएट कर दोगे।
क्रिएट करने के बाद जो आपने ईमेल आईडी अपनी लगाई होगी उस पर भी नोटिफिकेशन जाएगा, आपके ऐप में पॉपअप आएगा कि आपका प्राइस आपके रेंज में आ गया, आप बाय या सेल कर सकते हो। तो ये अलर्ट इस काम आता है इस क्रिएट करने के लिए। आज के टाइम में सारे ब्रोकर में भी आप अलर्ट क्रिएट कर सकते हो, तो एक सिंपल सा फीचर है। फिर ये कौन सा फीचर है भाई, ये फीचर दिखाता है कि आपका ऑब्जेक्टिव ट्री डाटा विंडो क्या है। मैं लिटरली कहूँ इस पूरे पैनल में आपको लोग के लिए गुड न्यूज है कि सिर्फ स्टार्टिंग के 2 चीजें ही काम की हैं, पहला वॉच लिस्ट, दूसरा अलर्ट। बाकी पूरा पैनल बकवास है, कुछ आपके काम का नहीं है। मैं बताऊंगा, वीडियो लंबा होगा, बोरिंग हो, कोई मतलब नहीं। मैं खुद यूज कर रहा हूँ 4-5 साल से, कभी मेरे काम ही नहीं आया, तो मैं क्यों बताऊं वो चीज भाई। जो लिटरली पढ़ाने वाली चीज मैं बस वही पढ़ाने आया हूँ, वहां पे टाइम पास करने नहीं। अब ऊपर पब्लिश का एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्या है, आपके पास ऐसे मन में कोई आइडिया है, आपके मन में चल रहा है कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, क्यों? क्योंकि उसने बहुत टाइम बाद यहाँ पे दोबारा सपोर्ट लिया है, तो यहाँ पे सेल करो। तो आप अपनी ये आइडिया को पब्लिश भी कर सकते हो। रिकॉर्ड वीडियो, स्पीक माइंड, मतलब से आपको कुछ बताना है लोगों को तो बता सकते हो। क्यों बताना है, हम ट्रेडिंग करने आए कि दुनियादारी को बताने आए? ट्रेड करो अपना, ट्रेड का ऑप्शन है ये। अपना आपको कोई ब्रोकर या सिर्फ धन है आप कनेक्ट कर लो। अगर आप धन पे क्लिक कर कनेक्ट कर लोगे ब्रोकर, तो आप जो भी वहां पे ट्रेड लोगे आपको लाइव यहाँ स्क्रीन पे दिखाएगा। ठीक है, जैसे सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करके धन पे कनेक्ट कर लोगे। अभी करूंगा तो मेरा अकाउंट खुल जाएगा, मैं करना ही चाह रहा हूँ। सिंपल ही सिंगल क्लिक करोगे कनेक्ट हो जाएगा वो। और वो भी करने की नीड नहीं है, आप इसमें एनालाइज करो, समझो, अपना फोन उठाओ, उसमें आप बाय पे क्लिक कर दो, स्टॉप लॉस लगा दो, बाकी सारे प्राइस, सारी चीजें आप लोग सामने देख ही रहे हो अपने क्या हो रहा है। तो यहाँ पे ज्यादा फोकस करो, फोन यूज करो प्राइस लगाने के लिए। ठीक है, फिर ये होता है मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करने के लिए। ठीक है, यहाँ से मैं मिनिमाइज कर दूंगा, यहाँ से मैं मैक्सिमाइज कर। उसके बाद हमारा आता है सेकंड सेटिंग्स का पार्ट। सेटिंग्स में आपको क्या करना है, ऐसे आपने इसको खोला, सिंबल्स कैसे आ रहे हैं, आपको कलर चेंज करना है, रेड और ग्रीन अच्छा कलर रहने दो, क्यों छिड़खानी करनी है। करने का मन है तो भाई कर सकते हो, उस पर क्लिक करके ब्लू कर लो, ब्लैक कर लो, बॉडी बॉर्डर विग कैसी, फिर स्टेटस लाइन, लोगो, टाइटल, चार्ट, पीछे कुछ छप के आए कि नहीं। बेसिकली जो सेटिंग्स है, जो आपके सामने इंटरफेस है, ये जिसको मैं मूव कर रहा हूँ, 1 सेकंड इसको मूव कर रहा हूँ, ये कैसा दिखना चाहिए मुझे। यहाँ पे कुछ और कलाकारी करनी है, क्यों करनी है समझाऊंगा, मत करो, बट ठीक है बता दे रहा हूँ ट्यूटोरियल में। सेटिंग्स आप चेंज कर सकते हो। फिर इसमें स्केल एंड लाइंस कैसे चेंज करनी है, कैनवास आपको क्या क्रिएट करना है पीछे बैकग्राउंड में, ट्रेडिंग के लिए 1 टिक सिंगल क्लिक क्या आना चाहिए, अलर्ट्स आप वहां से लगा सकते हो, यहाँ से भी लगा सकते हो। इवेंट्स थोड़ा आपके काम का होता है। इसमें क्या काम, ऐसा आप लोग को देखने कोई आइडियाज आया, कोई किसी का आइडिया पब्लिश हुआ, आपको सामने दिखे, डिविडेंड, स्प्लिट, अर्निंग ब्रेक, लेटेस्ट न्यूज, आप इसको क्लिक करके रखो, न्यूज नोटिफिकेशन आ रहा है कि नहीं, ये सब करोगे ओके। तो आप ऐसे चार्ट पे यहाँ पे क्लिक करो तो आपके अपडेट सामने आ जाएंगी। क्या अपडेट अभी आई है, इंडिया डीजल एक्सपोर्ट टू एशिया हिट 7 ईयर हाई। ये आपको कैसे पता चला, क्योंकि आपने उसको ऑन करके रखा है। यहाँ से इसको आप ऑफ कर दोगे सारी चीजें, स्प्लिट्स, अर्निंग, लेटेस्ट न्यूज, तो ये पूरा नीचे गायब हो जाएगा। सिंपल था। ये आपका मैग्नीफायर सर्च है, क्विक सर्च करना हो कुछ भी तो आप इस पर क्लिक करके कर सकते हो। सिंपली आप यहाँ पे भी टैप करो, जहाँ पे रिलायंस लिखा है इस पे भी करोगे तो भी आप सर्च कर लोगे, सिंपल है। अब यहाँ पे आता है, ऐसा आपने कोई लेआउट किया है तो वो ऑटो सेव आपका ऑन होना चाहिए। आपको हमेशा यहाँ पे क्लिक करना है। ऐसे मैं यहाँ पे आया, मैंने आप 15-20 मिनट इस पर एनालाइज किया, मैंने 2-3 लाइन ड्रॉ कर लिया ऐसे, लेकिन मैं चला गया, फिर मैंने लैपटॉप बंद कर दिया, तो दोबारा आ रहा हूँ, देखो सब हट जा रहा है। इस ऐसा ना हो इसलिए आपको यहाँ पे अननेम्ड के बगल में क्लिक करके ऑटो सेव ऑन करना है, कि आप कुछ भी करो तो वो चार्ट पे हमेशा सेव रहे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है लेआउट सेटअप, कि आप एक बार में कितने चार्ट देख सकते हो। तो ट्रेडिंग व्यू का जो फ्री वर्जन है उस पर एक बार में 1 चार्ट देखोगे, 2 देखोगे तो पैसा मांग लेगा वो, 1 ही दे सकते हो। इसका ऑप्शन क्या, आप कोई भी यूजर हो, क्रोम हो, मैकबुक, यहाँ ऊपर पे जाओ जहाँ वेरीफाई इट्स यू लिखा है, इसके राइट साइड में 3 डॉट्स हैं, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्प्लिट स्क्रीन का। इस पे क्लिक करके आप 2 बार में एक स्क्रीन में 2 चार्ट खोल सकते हैं। इस पे आपने क्लिक कर दिया, अब यहाँ पे रिलायंस का चार्ट खुला है। अब यहाँ पे आप फिर से ट्रेडिंग व्यू सर्च कर लो, मैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू लिख दे रहा हूँ और फिर ये एक और खुल जाएगा। यहाँ पे मैं एक और चार्ट ओपन कर सकता हूँ, मैं टाटा का आप लोग को करके दिखा दे रहा हूँ। क्लिक किया मैंने, जहाँ पे रिलायंस का है, यहाँ पे मेरे को सर्च करना है स्टॉक, तो मैं टाटा का स्टॉक ओपन कर लिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं फ्री में ही बिना पैसा खर्चा किए एक स्क्रीन पे 2 चार्ट्स देख पा रहा हूँ। ठीक है, सिंपल था। फिर यहाँ ऊपर क्लिक कर दोगे इसको तो हट जाएगा ऐसे। तो आप लोग को ऐसे यूज करना है, जरूरत नहीं अभी पेड लेने की, कोई मतलब नहीं है, मैंने खुद नहीं लिया है, अभी कोई नीड भी नहीं। यहाँ पे जो ब्रोकर्स हैं, धन, ज़ेरोधा, ग्रो, सब आपको बहुत सारी सुविधा देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ऊपर साइड मैंने आधा कवर कर दिया। अब ये क्या होता है, आपने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी Alt+H, तो ये जो टॉप पे आपको एक सिंबल दिखा रहा है लेफ्ट साइड का एरो करके, ये अंडू का काम करता है। इस पे क्लिक करो, जो लाइन थी हट जाएगी। और ये रीडू का हटा दिए, दोबारा आ जाएगी लाइन। आप सिंपली Ctrl+Z और Ctrl+Y से भी चीजें यूज कर सकते हो। हम लोग को बचपन में सब सिखा दिया गया था, कमांड वगैरह। अब ये है
रिप्ले का ऑप्शन। जैसे आप लोगों को एनालिसिस करना है, जैसे आज आप ट्रेडिंग करने नहीं आए आज के दिन, आपको चाहिए भाई अब मुझे मार्केट में प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो आप इस पे रिप्ले पे क्लिक करोगे तो आप जितना चाहो उतना चार्ट हटा सकते हो, बट ये पेड वर्जन है। जैसे आप देखो यहाँ पे दिख रहा है, मैं अगर इतना यहाँ पे क्लिक करके कट कर दूं, उसके बाद यहाँ से इसको मैं प्ले कर सकता हूँ, रिप्ले हो रहा है, रिप्ले हो सकता है, बट अभी ये पेड वर्जन है तो पैसा मांगेगा, इसलिए इसको नहीं करते हैं। ठीक है, बस समझ जाओ। आपका जो ब्रोकर है, ग्रो या कुछ भी यूज कर रहे हो, उस पर जाओगे तो फ्री में यूज कर सकते हो। सेम ऐसा इंटरफेस होता है, वो भी ट्रेडिंग से लिंक होता है। तो ऊपर में रिप्ले का हो गया, अलर्ट का फिर से आ गया भाई, हर जगह अलर्ट मिलेगा, कहीं से अलर्ट लगा सकते हो। ये आ गया इंडिकेटर टेम्पलेट्स, मतलब कैसे सेट करना है, ये जैसा है वैसा रहने दो, इसको मत छेड़खानी करना। यहाँ पे चूज करना आप लोग आके कि कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स इंडिकेटर्स कैसा लगाते हैं। अब आपको टॉप पे ये जो सिंबल दिख रहा है इंडिकेटर का, यहाँ पे आपको कुछ भी सर्च करना है। सबसे इजी सर्च करते हैं मूविंग, 1 सेकेंड, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। यहाँ पे आपको क्लिक करने से ये है स्टार है, इस पे मार्क कर दोगे, फेवरेट हो जाएगा, मेरा ऑलरेडी मार्क है। इस पे सिंगल क्लिक करना है, फिर इसको क्रॉस कर देना है, यहाँ पे आ गया आपका इंडिकेटर सेक्टर। अब यहाँ पे ईएमए लगा है 9, इस पे जब ऐसे आप इसको ऊपर करोगे, हमेशा ध्यान देना है, ये चार्ट के लेफ्ट साइड में टॉप पे यहाँ पे 11 के लिखा है, इस पे एक क्लिक करना है, ये खुलेगा। नीचे आओगे, ईएमए लिखा है 9 क्लोज, इसकी सेटिंग्स पे आपको क्लिक करना है, ये इसको हाइड करने के लिए है, ये अनहाइड करने के लिए। इसके बगल में सेटिंग्स है जो इंपॉर्टेंट है, उस पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पे इनपुट्स, मतलब कैसा ईएमए चाहिए, मुझे 9 ईएमए नहीं चाहिए, मुझे चाहिए भाई 20 ईएमए, 20 लिख दिया मैंने। अब आते हैं स्टाइल में, किस कलर का चाहिए, मुझे चाहिए भैया येलो कलर का, येलो कर लिया मैंने। अब इसको ओके पे क्लिक कर दोगे, यहाँ पे दिखाने लगेगा। अब आपको ईएमए नहीं चाहिए, अब आपको चाहिए कि मैं देखूं यहाँ पे सुपर ट्रेंड क्या चल रहा है, इस पे आना है, इसको शो कर देना है। अब यहाँ पे सुपर ट्रेंड आ गया, सिंपल सा है। अब सुपर ट्रेंड नहीं लगाना तो बस Ctrl+Z दबा दो, हट जाएगा, वैसा अनडू का काम। तो ये था आपका इंडिकेटर कॉलम, ठीक है। अब उसके बगल आता है हमारा चार्ट पे हमें क्या देखना है। ये जो आपको पता है, हमेशा आप लोग कैंडल एनालिसिस करते हो, लेकिन कैंडल्स भी कई टाइप की हो सकती है। ऐसे आपको यहाँ पे क्लिक करोगे, आता है बार्स हमें कर लेने हैं, ये हो गई बार ट्रेडिंग, ठीक है। फिर यहाँ पे क्लिक कर लेना है हॉलो कैंडल, ये हॉलो कैंडल है। उसके बाद आपको क्लिक कर लेना है लाइन, ये कैंडल ही गायब हो जाएंगी। ये सब अलग अलग एनालिसिस में काम समझाता हूँ। सबसे सिंपल आप लोग प्रायोरिटी होगी, आप लोग कैंडल्स में टिके रहना है, सबसे आपका मेन तो यही होगा। सेकंड, आप अभी नए हो, आपको समझ नहीं आता मार्केट में ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करें। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि थोड़ा बहुत मार्केट एक ट्रेंड स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, और उसको ब्रेक करने की कोशिश भी किया, बट उसको लेके फॉल हो गया। मैंने स्पॉट कर लिया इजीली, क्योंकि मैं बहुत दिन से मार्केट में हूँ। आप कैसे स्पॉट करोगे, आपको सिंपली यहाँ पे आना है, इसको कन्वर्ट करना है लाइन चार्ट में। अब आपको लाइन चार्ट में को नोटिस हुआ कि यहाँ पे मार्केट ने एक स्ट्रक्चर फॉलो किया, एक ट्रेंड लाइन को मार्केट ने सपोर्ट दिया, तो आपके लिए इजी होगा देखना। अब आप देखिए यहाँ पे मार्केट ने फेक ब्रेकआउट देकर फिर नीचे फॉल दिखा दिया। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 2 पॉइंट्स हैं, आपने यहाँ सपोर्ट ड्रॉ कर लिया। तो लाइन चार्ट यूज करते हो एनालिसिस के लिए, जिससे एनालिसिस और इजी हो जाए आप लोग की। सिंपल था, इसको हटा देते हैं। अब कैंडल्स पे आ गए हम लोग फिर से, तो ऊपर में ये काम आता है, बाकी आपका काम सिर्फ कैंडल्स है। उसके बाद ये होता है टाइम फ्रेम। अभी यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम खुला है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एक सिंगल कैंडल है, यहाँ पे स्केल लेके दिखाता हूँ, ये जो एक कैंडल यहाँ पे शुरू हुई और यहाँ पे खत्म हुई, ये पूरी एक कैंडल एक दिन की है। ये पूरे एक दिन को रिप्रेजेंट करती है। रिलायंस कंपनी ने पूरे एक दिन में क्या किया, पूरे दिन में रिलायंस कंपनी माइनस में रहा, वो लॉस में रही। तो इसको अच्छा कैसे करें, इसको छोटा कैसे करें, बड़ा कैसे करें। मुझे करनी डेली ट्रेडिंग की भाई 10-15 मिनट प्रॉफिट करके मार्केट से बाहर निकलना है, तो मैं टाइम फ्रेम पे आऊंगा, मैं इसे कर दूंगा नीचे आके 5 मिनट। अब ये कैंडल्स बहुत सारी हो गई, छोटी हो गई, इनको आप छोटा बड़ा कर लेना एडजस्ट करने के लिए। यहाँ से इसको मैं एडजस्ट कर लिया। अब मुझे यहाँ दिख रहा है कि अरे वाह, कि मार्केट में फॉल भी आया, मार्केट में राइस भी आया। अब मुझे यहाँ दिखा एक मार्केट का ये सपोर्ट पॉइंट है, सपोर्ट है, मार्केट ने अपना सपोर्ट ब्रेक कर दिया। अब मैंने ब्रेक पे मार्केट को शॉर्ट कर दिया, मैंने मार्केट को यहाँ शॉर्ट किया। ये मेरा था स्टॉप लॉस ऊपर, और ये था मेरा 1:3 का टारगेट, मुझे टारगेट अचीव हो गया। तो ये था छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करने के लिए। टाइम फ्रेम यहाँ चूज करोगे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग करते हो, एक दिन में पैसा कमा के बाहर निकलते हो, तो आप यूज करो 5 मिनट, 15 मिनट। अगर आप वीकली ट्रेडिंग करते हो तो आप लोग यूज करो 1 डे, 1 आवर, 4 आवर टाइम फ्रेम। ये था टाइम फ्रेम का सिस्टम। ये आपका फिर आ गया भाई, कोई स्टॉक सर्च करना हो, क्लिक करो, स्टॉक आ जाएगा। तो लैपटॉप पीसी वर्जन में जो बिगनर्स होते हैं उनको सबसे ज्यादा यूजफुल क्या होता है, लेफ्ट पैनल में ये टॉप वाला ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल रे, उसके बाद ये लॉन्ग शॉर्ट करना, फिर मार्केट में एक रेक्टेंगल और एक ब्रश टूल और सर्कल टूल यूज करना।
राइट साइड में वॉच लिस्ट कैसे ऐड करते हैं, यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करोगे स्टॉक ऐड हो जाएगा। अलर्ट कैसे क्रिएट करना है, उसके बाद हमेशा ऑटो सेव यहाँ से ऑन होगा, आप लोग का ऑन होना चाहिए हमेशा। और रिप्ले करने के लिए, अनडू करने के लिए, रीडू करने के लिए, इंडिकेटर लगाने के लिए आप लोग के पास ये कॉलम है, इस पर क्लिक करोगे कोई भी इंडिकेटर ऐड कर लोगे आप लोग। उसके बाद ये आता है आपका कैंडल्स का एनालिसिस करना, मैं लाइन चार्ट यूज करूंगा और मुझे कैंडल्स रखनी है मैं ट्रेड करने के लिए। ये टाइम फ्रेम था, यहाँ पे ये था। तो इतना सिंपल होता है ट्रेडिंग व्यू को यूज करना। इसको एक दो बार प्रैक्टिस करो, लाइव मार्केट में बैठ रहे हो 9:15 से 3:30 तक मार्केट देखो, समझो। ये था पीसी वर्जन, इसमें कोई कंफ्यूजन मेरे ख्याल से आप लोगों को होनी नहीं चाहिए। अगर तब भी है तो वीडियो एक बार रिपीट करके देखो और साथ में प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस आप लोगों को बहुत ही कम करनी है, आप लोग की आदत पड़ जाएगी, आप लोग का हाथ साफ हो जाएगा। अब यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके हमेशा रिमूव ड्राइंग कर सकते हो। अब इसको छोटा बड़ा करने में बहुत दिक्कत आती है, तो आपके पास अगर माउस है, ऐसा अगर मैं ये माउस यूज कर रहा हूँ, आपके पास माउस है तो इस पे आप लोग को यहाँ पे रख के छोटा करने के लिए स्क्रॉल करना है, मतलब नीचे घसीटना है, और इसको बड़ा करने के लिए जूम आउट करना है। यहाँ से प्राइस के पास से करोगे तो ऐसे छोटा बड़ा होगा। अगर माउस नहीं है तो यहाँ पे सिंगल आपको लेफ्ट क्लिक करके इसको छोटा बड़ा नीचे से करना है, इस लाइन से छोटा बड़ा कर लेना है ऐसे, और राइट साइड में प्राइस आपको छोटा बड़ा कर लेना है ऐसे। माउस रखो, इजी होगा, नहीं है तो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ये सिंपल से कुछ चीजें मैंने आप लोगों को सिखाई जो पीसी वर्जन में यूज कर सकते हो, सेम ऐसा आपका खुलेगा। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग चलते हैं, समझते हैं कि मोबाइल वर्जन में ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज करते हैं बहुत ही स्मूथनेस के साथ। देखो मोबाइल वर्जन और आईपैड वर्जन दोनों सिमिलर होते हैं, उनमें कोई चेंजेस, बस स्क्रीन छोटी बड़ी होती है। आप लोग के सामने देखो स्क्रीन खुली है, ये मेरा अभी वर्टिकल व्यू में, इसको मैं हॉरिजॉन्टल व्यू करता हूँ 1 सेकेंड, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, मैं समझते हैं आप लोगों को समझाता हूँ वर्टिकल व्यू में, जिससे आप लोग मोबाइल में भी यूज कर सको। यहाँ पे टॉप पे वॉच लिस्ट है, मेरी वॉच लिस्ट ऑलरेडी ऐड है जो मेरी यहाँ पीसी में थी, आप लोगों को दिख रहा होगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, यूएस 30 और नीचे कमोडिटी मार्केट, वैसे ही है। मैं एक चार्ट चूज करूंगा, मैं इसमें चूज करता हूँ टाटा स्टील। अब यहाँ राइट साइड में ये जो छोटा सा कॉलम है, ये आपका बड़ा करने के लिए काम आता है। ये इसको कैंसिल कर दो 1 सेकेंड, इसको क्रॉस कर दो, एड साथ रहेंगे फ्री वर्जन है सबका। अब यहाँ पे कैसे यूज करना है, अब वॉचलिस्ट से दोबारा जाने कैसे जाएंगे, वॉचलिस्ट टॉप पे देखो, यहाँ वॉचलिस्ट पे क्लिक किया मैं वॉचलिस्ट पे आ गया, यहाँ चार्ट पे क्लिक किया तो दोबारा चार्ट पे आ गया मैं। अब यहाँ जो टूल्स आपने फेवरेट कर रखे वो आपको यहाँ टॉप पे दिख रहे हैं, आपको टूल पे क्लिक करना है, आपको मार्केट में लेके आना है, कहीं पर भी टॉप दिखाना है, यहाँ पे आपको मार्क कर देना है। अब आपको ये नहीं, आपको ड्रॉ करनी है वर्टिकल लाइन, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे लाना है इसको मार्केट में से टैप कर देना है। अब आपको ड्रॉ करना है, मुझे मार्केट में लॉन्ग होना है, लॉन्ग मतलब मुझे बाय करना है, यहाँ पे आना टैप कर देना है, इसको स्क्रॉल करोगे छोटा बड़ा ऐसा हो जाएगा आपका। यहाँ पर टारगेट आ गया, आपका स्टॉप लॉस हो गया। शॉर्ट करना है, शॉर्ट कर दोगे। इसमें अंडू रीडू कहाँ से होता है, नीचे देखो, नीचे बॉटम में, यहाँ से आप लोग को कुछ भी अंडू कर सकते हो, कुछ भी रीडू कर सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल था। अब ये आपका हो गया फेवरेट टूल ऐड करना। अगर फेवरेट नहीं ऐड किया तो कैसे कर, नीचे आप लोग देखो, यहाँ पे आप लोग को टाइम फ्रेम दिख रहा है, टाटा स्टील लिखा है, उसके बगल लिखा है 5 मिनट, उस पर क्लिक करोगे, टाइम फ्रेम में पूरा कॉलम आ गया, क्रॉस कर दो। फिर यहाँ पेंसिल पे क्लिक करोगे, टूल्स आ जाएंगे, कुछ भी सर्च करना है। एग्जाम्पल के लिए आपको सर्च करना है रेक्टेंगल, टूल आ गया, इसको मार्केट में लेके जाओ, टैप करो, ऐसे ड्रैग कर दो, ड्रैग हो गया। फिर पेंसिल पे आ जाओ, आपको कुछ सर्च करना है, मुझे मार्केट में क्या करना है, मुझे मार्केट में शॉर्ट होना है, शॉर्ट लिख दो, शॉर्ट पोजीशन आ गई, यहाँ पे आओ, टैप करो, इसको बड़ा कर दो, शॉर्ट हो गया मार्केट में। फिर से इस पे आ जाओ, ऐसे इसमें सारे पैटर्न आपको, ज्योमेट्री शेप्स आपको सब चीज दिख जाएंगे, जो आपके काम के हैं वो क्या है, ज्योमेट्री शेप्स में आ जाओगे, आपके सारी काम चीजें आपके ऊपर आ जाएंगी। सिंपल था, ये होगा इसका पेंसिल टूल। अब इसके बगल में आता है जो इसके ऑप्शन है, ये होता है इंडिकेटर, इस पे क्लिक करोगे, आपके जो फेवरेट्स आपके ऑलरेडी ऐड है, मुझे एक और ऐड करना है, मुझे वॉल्यूम लगाना है, क्लिक कर दिया, इसमें वॉल्यूम लग गया, मार्केट में शो होने लगी वॉल्यूम। अब कैसे मुझे देखना है कि वॉल्यूम एडिट कैसे करना है, यहाँ पे आपने क्लिक किया जो टॉप पे, इसको नीचे कर लो, वॉल्यूम पे टैप किया आपने, हाइड कर दो, अनहाइड कर दो, सेटिंग्स में चले जाओ, सेटिंग्स आगे चेंज कर दो, डिलीट कर दो यहाँ से, सिंपल था। उसके बगल ये क्या है आपका ऑप्शन, इंडिकेटर टेम्पलेट, जैसा है वैसे सेव रहने दो इसको। ये आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, कोई ब्रोकर कनेक्ट करना है, धन है, जीरो है, पेपर ट्रेडिंग है, यहाँ से कनेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपका ये प्लस आइकन है, कोई स्टॉक आपको ऐड करना है तो अलर्ट आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, सिंपल है। क्लोज करते हैं इसको 1 सेकेंड। हाँ, फिर ये आपका कैंडल्स के लिए, मुझे एनालिसिस करना है, मैं लाइन चार्ट पे आ जाऊंगा, एनालिसिस मुझे नहीं करना है, इस पर क्लिक करके मैं कैंडल्स पे आ जाऊंगा। ये आपका हो गया रिप्ले के लिए, रहने दो, स्टार्ट न्यू करके इसको कैंसिल कर देते हैं। देखा, ट्रायल 30 डेज का मांग लिया उसने। ये आपका होता है एक तरीके से आईपैड या फिर मोबाइल वर्जन यूज करना, इसमें आपको चीजें छोटी दिखती हैं,
बट आपका ये भी यूजफुल हो सकता है। आपने एनालिसिस किया, पूरा ड्रॉ किया आपने पीसी में, आप यहाँ पे आए, आपने झटपट देख लिया यहाँ पे मार्केट मेरे जो सपोर्ट जोन है उसके पास आके रिवर्स कर गया और आपने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर ली। ठीक है, बड़ी स्क्रीन होनी चाहिए आप लोग को देखने के लिए, छोटी स्क्रीन आप लोग को क्विक डिसीजन लेने के लिए। सिंपल था, ऐसा हो गया। तो ऐसे यूज करते हैं इसका वाला वर्जन। बाकी इसमें आपका एक्सप्लोर पेज पे जाओगे तो क्या चल रहा है मार्केट में, न्यूज़ क्या है, क्या एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, वो सब आप यहाँ से पढ़ सकते हो। कम्युनिटी में जाओगे, किसी को फॉलो करना चाहो फॉलो कर लो। जैसे कोई यहाँ प्रेडिक्ट कर रहा है बीटीसी कंसोलिडेटिंग इनसाइड की डेली रेंज, कोई यहाँ पे कह रहा है कि गोल्ड हिटिंग न्यू $5,000 हिट करने वाला है, तो आप इनमें से किसी को फॉलो भी कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो आप इन पे। मेन्यू पे आते हैं तो ये आपका बेसिक सा है, एलपीएस स्टॉक से आपके कितने फॉलो है, कुछ पब्लिश करते हो कि नहीं करते हो, सब्सक्रिप्शन क्या है, रिफर अ फ्रेंड आप कर सकते हो किसी को रिफर करना चाहो। ठीक है, सिंपल सी चीजें हैं। अब यहाँ पे दिखाते हैं कि पेड वर्जन में क्या बेनिफिट है, आपको पास दिखा दूं मैं। जैसे आप यहाँ पे 2 इंडिकेटर लगाओ, 15 EM में 9 EM में, अगर आप तीसरा इंडिकेटर लगाने जाओगे 200 EM में तो वो नहीं लगेगा क्योंकि वो सिर्फ पेड वर्जन में लगता है। ये पहला बेनिफिट है। दूसरा कि आपको रिप्ले करना है, एनालिसिस करना है कैसे करने के लिए, तो आप रिप्ले कर सकते हो पेड वर्जन में, फ्री वर्जन में आप रिप्ले नहीं कर सकते हो। तीसरा इसमें ऑप्शन क्या होता है पेड वर्जन का, एक स्क्रीन पे आप ढेर सारे चार्ट्स ओपन कर सकते हो जो फ्री वाले में नहीं ओपन होगा। तो इसको अगर आपको स्टार्टिंग में चाहिए तो आप मेन्यू पे जाओ, आप अपना 30 डे का फ्री ट्रायल हो जो उसको ले सकते हो। लेना बहुत ही ईजी, आप लोग उस पर क्लिक करोगे, इसमें पेमेंट ऑप्शन आएंगे कई सारे। जैसे पहला आ रहा है एसेंशियल प्लान, बहुत ही महंगा होता है, 1700 रुपये महीना है। प्लस प्लान 3100 रुपये, 6400 रुपये। इसके बेनिफिट्स पे क्लिक करोगे, दिखाएगा कि मल्टीपल इनहैंस वॉच लिस्ट, 100 सिंबल, 5 इंडिकेटर, 2 चार्ट। अगर प्रीमियम प्लान लोगे तो आप ढेर सारे चार्ट ओपन कर सकते हो। तो आपको 30 डे का फ्री ट्रायल मिलता है, ट्रायल लेके आप एंजॉय कर सकते हो 30 दिन तक। बट मेरी बात मानो तो एज अ बिगनर आपको नीड नहीं पड़नी चाहिए अभी भी कोई प्रीमियम की। फालतू पैसा मत खर्चा करो, अपना पैसा अपनी टीचिंग्स पे लगाओ, अपनी ट्रेडिंग पे लगाओ। तो ये छोटा सा हैक कह सकते हो, मैं आप लोगों को बता दिया प्रो टिप, क्या ट्रेडिंग व्यू का 30 दिन तक फ्री ट्रायल यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं आप लोग से कहूँ कि आपको सारी चीजें एकदम स्मूथली मिल जाएंगी बिल्कुल फ्री में, तो आप कोई भी ब्रोकर यूज कर रहे हो, अगर आप नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, धन पे अपना अकाउंट ओपन करते हो, फिर लेमन पे अपना अकाउंट ओपन करते हो, तो आपको सारी सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है वहां पे। लेकिन जो ट्रेडिंग व्यू होता है वो काफी स्मूथ है, वो सब लोग यूज करते हैं। तो अपनी आदत बनाओ कि ट्रेडिंग व्यू पे टिके रहो, चीजें सीखो, चीजें यूज करो। अगर आप लोग को अभी ऐसा कोई पॉइंट लगा जो आप मैंने मिस आउट कर दिया, आप लोग को नहीं समझा है, तो कमेंट बॉक्स ओपन आप लोग बताओ। बाकी मैंने आप लोग को पीसी वर्जन, मैक वर्जन, आईपैड का वर्जन और मोबाइल वर्जन में आप लोगों को सब एक्सप्लेन कर दिया है, बहुत ही इजी। एक बिगनर को इतना ही पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई कलाकारी करने जाओ इंस्टाग्राम पे देख के कि भाई कोई मुझे सिखा रहा था, यहाँ पे क्लिक करके मैं कोई बहुत ही बढ़िया सा ऐसा इंडिकेटर यूज करके बहुत ही फैंसी लग रहा हूँ, तो नहीं, आपका टाइम और आपका दिमाग वो भटका रहा है। आपको सब चीजें नहीं यूज करनी है, अभी किसी काम की नहीं है, अभी सिर्फ चीजें सीखने पे ध्यान दो। तो भाई ट्रेडिंग व्यू ट्यूटोरियल आप लोगों को कैसा लगा? क्या अब आप लोग को थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है कि भाई ट्रेडिंग व्यू मुझे यूज करना आ गया है, मैं इसे मोबाइल में, पीसी में, टैब में बड़ी इजीली यूज कर सकता हूँ? बहुत अच्छी बात है, कॉन्फिडेंट रहो खुद को लेके कि हाँ सब चीज सीख लूंगा, इजी है भाई, कोई चीज टफ नहीं होती। बट मैं आप लोग को यहाँ पे एक पर्सनल एडवाइस दूंगा अपने एक्सपीरियंस से। आप लोग ट्रेडिंग का ट्यूटोरियल वीडियो देख लियो, ठीक है, इसको देखने के बाद लगता है वो सब चीज आ गई है, बट जब रियल मार्केट में बैठोगे अप्लाई करना है तो कुछ चीजें आपसे मिस आउट हो जाएंगी। तो उसका सोल्यूशन क्या है? आप मेरा वीडियो 2 या 3 बार रिवॉच करो। अगर नहीं करना है रिवॉच तो सिंपल से काम करो, सिंगल टाइम सामने लगाओ और एक पीसी लेके बैठो या फिर मोबाइल लेके बैठो। जो मैं बता रहा हूं उसको कर करके देखो कि भाई सपोर्ट ऐसे ड्रॉ कर दिया, ट्रेंड लाइन यहां से ले ली, टूल यहां से यूज कर लिया, लॉन्ग टूल यहाँ है, बाय टूल यहाँ है, शॉर्ट टूल यहाँ है। इसको करके देखो, बहुत ही मजा आएगा। थोड़ी मेहनत तो भाइयों करनी पड़ेगी, वरना ऐसे आप लोग भटकते रहोगे। बट आई कैन प्रॉमिस, एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आप लोग को लाइफ टाइम कभी दोबारा नहीं सर्च करना पड़ेगा यूट्यूब पे हाउ टू यूज ट्रेडिंग व्यू। चलो भाई, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को अनाउंसमेंट देता हूं, मैं शिवांग पांडे ट्रेडिंग का फ्री कोर्स चला रहा हूं, जिसका मैंने पहला वीडियो अपलोड कर दिया, हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन 2026। लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकंड पार्ट वीडियो का ये था ट्रेडिंग ट्यूटोरियल, पूरी प्योर बिगिनर सीरीज होने वाली है। अगर आपको ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता है तो आप यहाँ पे आके ट्रेडिंग का एडवांस ट्रेडर बन के निकलोगे। बस आप लोगों को सिंपली मुझे सब्सक्राइब करके रखना है, कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन देना है और इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे डीएम कर दो, शिवांग भाई ट्रेडिंग सीखनी है। मैं आपको एक ग्रुप में, कम्युनिटी में ऐड कर दूंगा जहां पे सब फ्रेंडली बिहेवियर, फ्रेंडली नेचर के साथ रहते हैं, जहां पे ट्रेडिंग का डिस्कशन होता है, सबके कंफ्यूजन दूर होते हैं। बहुत ही मजेदार ये सफर होगा, बस आप लोग का साथ चाहिए और कुछ नहीं। इसके अलावा मैं कुछ आप लोग से मांग भी नहीं रहा हूं, बाकी सिखाने का काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए आप लोग। चलो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में जो होगा कैंडलस्टिक्स मास्टर क्लास। चलो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।